नमस्ते बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको यह कविता अवश्य समझ आएगी और आप इस कविता से अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आइए बच्चों, हम कविता का भावार्थ समझने से पहले प्रस्तुत कविता के कवि जो कि भगवती चरण वर्मा जी हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रस्तुत कविता के कवि, जैसा कि मैंने बताया, भगवती चरण वर्मा जी हैं और इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को। व इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1981 को। अब पाठ का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मोला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मोला यानी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला, किसी की परवाह नहीं करने वाला, और बेफिक्र यानी किसी भी प्रकार की फिक्र या चिंता नहीं करने वाला। तो कवि कैसे हैं? मस्त मोला और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करने वाले। मस्त मोला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है। यानी जो मस्त मोला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वे जीवन में ज्यादा चिंता नहीं करते, ज्यादा दुख प्रकट नहीं करते और खुशियाँ फैलाते हैं। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। यानी जीवन में सुख दुख तो आते ही जाते रहते हैं, तो खुशी और आंसू दोनों ही रूप में खुश रहते हैं। कभी बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। जैसे बहता पानी निरंतर बहता ही रहता है और जो जोगी लोग होते हैं वे भी एक जगह से दूसरे जगह रमण करते रहते हैं। ऐसे ही कभी भी एक जगह नहीं टिकते, निरंतर एक जगह से दूसरी जगह अपनी यात्रा में लगे रहते हैं। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते रहते हैं। यानी अपने अनुभव इस संसार के लोगों को देते हैं और कुछ उनसे ग्रहण करते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। यानी उन्हें पता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन में आते जाते रहते हैं, इसलिए वे उन्हें एक ही भाव से स्वीकार करते हैं। जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, दुख के बाद सुख आते हैं और सुख के बाद दुख भी आते हैं। कभी सांसारिक नहीं है, यानी वे इस संसार के लोगों की तरह नहीं है जो इस संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। सुख में अधिक सुखी हो जाते हैं और दुख में दुखी, लेकिन कभी ऐसे नहीं है। कभी तो समान भाव रखते हैं, सुख में ज्यादा सुखी नहीं होते और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। वे दीवाने हैं, यानी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है। यानी संसार में जो लोग मोह माया में फंसे रहते हैं, सुख दुख के भावों में लीन रहते हैं, वे ऐसे नहीं है, वे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। इसलिए न तो उन्हें किसी से अधिक लगाव है और न ही किसी से नफरत है। इसलिए कोई न तो उनका अपना है और न ही कोई पराया है, उनके लिए तो सभी समान है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न है। उन्होंने अपने जीवन को समान भाव रखने वाला चुना है और वे उससे बहुत अधिक प्रसन्न है और सदा चलते रहना चाहते हैं। वे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, यही उनका स्वभाव है। तो आइए बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियां देखते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम जैसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्थि नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल कहीं और चले जाएंगे। और
मस्ती का आलम साथ चला। हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती यानी आनंद, एक तरीके से मस्ती का माहौल इस दुनिया में, आलम यानी दुनिया या माहौल, तो मस्ती का माहौल चारों ओर फैलाते जाते हैं। आलम के दो अर्थ होते हैं, दुनिया और माहौल। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि हमें किसी की फिक्र नहीं है और हम अपनी मस्ती में धूल उड़ाते हुए यानी आनंद से निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। आगे कवि कहते हैं आए बनकर उल्लास अभी, लोग उनसे कहते हैं कि अभी अभी आप आए और आपके आते ही बहुत अधिक उल्लास प्रसन्नता के रूप में आए और लोगों के जीवन में आनंद आ गया। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब आप जाने लगे तो लोग बहुत अधिक दुखी हुए और ऐसे लग रहा है कि मानो आंसू के रूप में, दुख के रूप में लग रहे हो। सब कहते ही रह गए, और जहाँ वे टिके थे, यहाँ जहाँ वो थोड़ी देर के लिए रुके थे, वो लोग कहते रह गए अरे तुम कैसे आए, कि तुम यहाँ क्यों आए थे, किस उद्देश्य को लेकर आए थे, और अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले, यानी अब कहाँ जा रहे हो, यानी किस उद्देश्य को लेकर तुम यहाँ आए थे और अब कहाँ, किस उद्देश्य को लेकर कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले, लोग पूछते हैं कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। कभी आगे कहते हैं यह मत पूछो, कि हमसे यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। कभी कहते हैं कि जो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ चले, उनसे कभी कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो, कि हमसे यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, हमें तो निरंतर आगे बढ़ते रहना है, इसलिए हम आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है लोगों के जीवन में खुशियाँ फैलाना। जब से उसका कुछ लिए चले। कभी कहते हैं कि हमने इस संसार के लोगों से, जग यानी संसार, संसार के लोगों से कुछ लिया, यानी उनके कुछ अनुभव ग्रहण किए, उनके साथ सुख दुख बांटा, जग को अपना कुछ दिए चले। जग इस संसार, संसार के लोगों को अपने कुछ अनुभव भी बांटे, अपने सुख दुख भी उनके साथ साझा किए। दो बात कही दो बात सुनी, उनके साथ कुछ बातें अपने मन की कही और दो बातें यानी कुछ बातें उनकी मन की सुनी। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हम कुछ पल तो आनंद के साथ व्यतीत किए हमने, और फिर कुछ रोए, और कुछ समय के लिए हम दुखी भी हुए। हंसे क्यों? क्योंकि हमने उनके जीवन की खुशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जब हमें उनके जीवन के दुखों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो हम बहुत अधिक दुखी भी हुए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि हमने छक्कर यानी पूर्ण रूप से सुख और दुख के घूंटों को, यानी जीवन के सुखों को और दुखों को कैसे पिया, जैसे पानी की घूंट पीते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके पिया। हम एक भाव से पिए चले, जीवन के सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करते गए, यानी न तो सुख में अधिक सुखी हुए और न दुख में अधिक दुखी हुए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि आगे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, ये संसार दुनिया कैसी है, भिखमंगों की। भिखमंगे क्या होते हैं? मांगने वाले, भीख मांगने वाले। तो कभी को लगता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग कैसे हैं? सिर्फ मांगने वाले, यानी सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जीवन में ग्रहण ही ग्रहण करना चाहते हैं, खुद लेना ही लेना चाहते हैं और किसी को कुछ
देना नहीं चाहते। इसलिए दुनिया के लोगों को कवि ने कैसे कहा है? भिखमंगों के समान। लेकिन कवि आगे कहते हैं कि हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, लेकिन हम तो सभी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार अपना प्यार लुटाकर चलते चले। स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। तो कवि तो कैसे हैं? स्वच्छंद है, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि हमने तो इस संसार में हमेशा प्यार ही लुटाया है और आगे बढ़ते चले हैं। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। आगे कवि कहते हैं कि हमने एक निशानी सी, एक सिंबल, निशानी होता है सिंबल। कवि कहता है कि हमने एक निशानी सी अपने हृदय पर, यानी हृदय पर एक भार के रूप में, असफलता के भार के रूप में ग्रहण की। क्योंकि कवि ने देखा कि लोग कैसे हैं, ज्यादातर अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, यानी उन्हें सिर्फ अपने बारे में ही चिंता रहती है, दूसरों की चिंता नहीं रहती। जबकि कवि क्या चाहते थे कि संसार के सभी लोग समान भाव के हों, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। लेकिन कवि ने देखा कि ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए कवि के हृदय पर, उर पर यानी हृदय पर एक असफलता का भार है। उन्हें लगता है कि जो उद्देश्य उनका था कि लोग सभी एक साथ रहें, खुश रहें, उन्होंने अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्हें लगता है कि वे असफल रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनके हृदय पर एक असफलता का भार है। अब अपना और पराया क्या? आगे कवि कहते हैं कि न तो उनके लिए कोई अपना है और न ही कोई पराया है, उनके लिए तो सभी समान है। आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहते हैं कि जो लोग यहाँ रुके हुए हैं वे प्रसन्न रहे, खुश रहें, आबाद रहें। आबाद यानी खुशहाल रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि आगे कहते हैं कि हम स्वयं ही तो अपने बंधनों से बंधे हुए थे, यानी अपनी इच्छा से रुके हुए थे और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़ चले। हम अपनी इच्छा से ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे चल रहे हैं। यानी कवि किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते। वे अपनी इच्छा से अपने जीवन को जीना चाहते हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।